Today we are going to revise chapter 3 change in PSR. हम रिवीजन कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत आता है। चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं जब भी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, जैसे हम बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं कि थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करा रहे हैं, ऐसे ही अगर हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करा रहे हैं, मतलब क्या हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, उसमें क्या डिसॉल्व होती है? पार्टनरशिप। क्या डिसॉल्व होती है? पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। There is a difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या हो रहा है? पूरी फर्म ही खत्म हो रही है, खत्म। बट यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही। क्या डिसॉल्व हो रहा है? सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप डीड नहीं बन रही है, फर्म वही की वही है। समझ आया? तो जब चेंज इन पीएसआर, जो हमारा चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, ये सारे क्या हो रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म, पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो हम क्या कहेंगे? और डिसॉल्व कौन हो रहा है? पार्टनरशिप। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, वो चैप्टर 7 है जिसमें हम सब कुछ बंद कर देते हैं। इस वाले में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन। वैल्यू, री प्लस वैल्यू, हम वैल्यू को दोबारा री कर रहे हैं। दोबारा कहते हैं ना, मशीनरी बढ़ गई, मशीनरी घट गई, रीवैल्यू कर रहे हैं। बट जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन, रिलीज कर रहे हैं, बेच रहे हैं सब कुछ। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? क्लियर? तो अगर हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे कर सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट? पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमेलगमेशन ऑफ एनी 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। कोई भी 2-3 पार्टनरशिप फर्म अमेलगमेट हो गई, इकट्ठी होगी, एक बन गई, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उनकी पार्टनरशिप जो थी एग्जिस्टिंग, वो डिसॉल्व हो गई, अब नहीं बनी। समझ आया? पक्का? चाहे कोई भी केस हो, रिकॉन्स्टिट्यूट का कोई भी केस हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमेलगमेशन, सब में ही हमारा ये प्रोसेस फॉलो होता है इन ईच एंड एवरी चैप्टर। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, लिटिल सब में थोड़ी थोड़ी वो होती हैं, क्या चेंजेस, अदरवाइज 70% यही रहता है। In every situation, in every reconstruction, the first step is we have to find the either sacrificing ratio or gaining ratio. चाहे हमें sacrificing ratio कैलकुलेट करना है या gaining ratio कैलकुलेट करना है। sacrificing ratio कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड रेशियो में से अगर मैं न्यू रेशियो माइनस कर दूंगी तो मेरी sacrificing रेशियो आ जाएगी कि इतना मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है अपनी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। डन? पक्का? ये हम कब तक निकालते हैं? चेंज इन पीएसआर में हम यही निकालेंगे, हम एडमिशन में ये निकालेंगे, ये हम रिटायरमेंट और डेथ में निकाल देंगे। डन? व्हाट इज माय ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं आपको 10 बार पढ़ा चुकी हूँ। क्या होती है गुडविल? गुडविल कितने टाइप की होती है? 2। कौन कौन सी? करेक्ट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ध्यान से सुनो। देयर आर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? गुडविल कहता है मैं 2 टाइप का होता हूँ, एक होता हूँ परचेज गुडविल और एक होता हूँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब मैंने किसी से खरीदी है। अगर खरीदी है तो कैश गया होगा, एसेट आया तो ये बैलेंस शीट में शो होगी, क्योंकि मैंने पॉकेट में से पैसा निकाल के खरीदी है तो ये कहाँ शो होती है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में गुडविल 1 लाख रुपए की दिख रही है, दैट इज परचेज गुडविल। इसके पीछे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन सा? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लिखो। एज पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, only the purchase goodwill will going to be shown in the balance sheet, will be shown in the books of accounts. self generated goodwill कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? तुमने कोई पैसा दिया है तो तुम्हारा कुछ शो करोगे? खुद ने बनाई है ना गुडविल। मैं आज 2010 से पढ़ाना शुरू हुई थी तो साल का मान ले 5,000 रुपए लेती थी, आज मैं 45 लेती हूँ। इन्फ्लेशन तो तुम जोड़ोगे, बट मार्केट में 20 वाला भी तो है पढ़ाने वाला,
तो हो सकता है मैंने अपनी गुडविल का पैसा ले रही हूँ। तो गुडविल क्या होती है, चैप्टर 2 में पढ़ा है कि अगर मैंने इतना लाख रुपए, मैंने कपड़े का काम कर रहा हूँ, डब्ल्यू की एक तो नॉर्मल कुर्ती कितने की आती है, 600 700 800, डब्ल्यू की कुर्ती अच्छी वाली, ऐसे डब्ल्यू की कुर्ती डिस्काउंट में भी 1200 1300 की मिल जाती है, बट वो क्यों ले रहा है, ठप्पे का नाम का ले रहा है ना, गुडविल ले रहा है, उसने वो फेस बना रखा है, इतना पैसा इन्वेस्ट करा है तो इतना ही कमाना चाहिए। कपड़ों के काम में 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तुमने 5 लाख लगाया तो 10% कितना कमाओगे तुम, 50,000, बट तुम कमा 80,000 रहे हो, तो 30,000 ज्यादा कमा रहे हो, किसके कारण कमा रहे हो, गुडविल, किसके कारण कमा रहे हो, गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड के कारण। तो परचेज गुडविल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होती है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डन, पक्का, डन, नहीं डन। अब इसे हम क्या कहेंगे, एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं किसी भी कारण, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमैलगमेशन, कभी भी, तो ये क्या होती है, राइट ऑफ, क्या होती है ये, राइट ऑफ, क्या होती है ये, राइट ऑफ, द गुडविल वी विल गोइंग टू बी राइट ऑफ, हम राइट ऑफ करेंगे, इसका नेचर क्या है, डेबिट, तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल 1 लाख, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, द फर्स्ट थिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम इन सब केस में हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। हमेशा सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में तो दी नहीं होती, तो कहां दी होती है, गुडविल वैल्यूड एट दिस जो नीचे इंफॉर्मेशन होती है ना, हमेशा लिखा होता है गुडविल वैल्यूड एट दिस। अब ये गुडविल है, इन सब में कैसे भी हो, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग को डेबिट क्यों करते हैं, इसका लॉजिक भी समझाया था। गेनिंग अपने पैसे, गेनिंग पार्टनर, मेरा मैं फायदा करूंगा। अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब मान ले चेंज इन पीएसआर होता है, एडमिशन, मैं और दिशा थे, ऋषिका आ गई, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, इसकी वजह से ऋषिका के आने की वजह से मेरे को गेन हो रहा है बाई चांस, मान ले ऋषिका के आने की वजह से मुझे गेन हो रहा है और इसको सैक्रिफाइस हो रहा है गैस पर, तो मैं इसको कंपनसेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंपनसेट, तो कंपनसेट करूंगा तो इसकी वैल्यू, इसकी कैपिटल बढ़ा दूंगा और अपनी घटा दूंगा, कि इस गुडविल का इतना हिस्सा जो हमने करा था उसके पुरानी रेशियो और नई रेशियो के हिसाब से मुझे फायदा होगा, तो मैं उसको जितना मुझे फायदा हो रहा है उसका तेरे को दे देता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड्स में कि क्यों करते हैं, तो इसका 1 वर्ड आंसर है, टू कंपनसेट। गेनिंग पार्टनर इसलिए करता है टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि जो वो गुडविल बना रखी है वो हम दोनों ने मिलके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बना रखी है। अब जो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रखा है उसमें मुझे फायदा हो रहा है, तो गुडविल जब भी आगे 10 साल बाद मुझे तो ज्यादा मिलेगी ना, तो गलत है ना, तो मैं अभी के रेट में अभी तेरे को कंपनसेट कर देता हूँ, ताकि जब मुझे तो आपको दुख ना आए। अभी भी नहीं समझ आया, समझ आ गया, तो हम हमेशा कौन सी एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हमारा क्या हो गया, एंट्री हो गई, दोनों की ट्रीटमेंट समझ आई। अब इसमें बच्चे पता क्या करते हैं, किस अमाउंट में लेंगे, गुडविल वैल्यूड एट 2.5 लाख, गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, रेशियो आई 2/7, 2/7 इतना अमाउंट निकालेंगे, उतना अमाउंट निकालेंगे, समझ आया। 2.5 लाख को मत कर देना, 2.5 लाख का उसका करके उसका अमाउंट से होएगी। तीसरी गलती, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये डालना भूल जाते हैं, समझ आया, तो ये गलती करनी नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ आ गया। दिस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज सेम इन चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। डन। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ
रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कोई भी फिक्टिशियस अकाउंट, कोई भी, उनको भी सेटल करो। सिंपल है। जैसे गुडविल को हमने सेटल करा था, गुल्लक है, गुल्लक बना रखा है, गुल्लक समझते हो, जर्नल रिजर्व बना रखा है 50,000 का, ये गुल्लक हमने अपने प्रॉफिट में से सेट असाइड रखा था ना। अब ये आ जाएगा, ये अगर आ रही है तो हम, ये गुल्लक आ गई, ये गुल्लक बना रहा, हमने इसको फोड़ा नहीं है, इसको हमने इसको नहीं फोड़ा, ये 50,000 का गुल्लक बना रहा, 7 साल बाद हम फॉर्म बंद कर रहे हैं तो इसको गुल्लक में से वो भी देने पड़ेंगे, तो हम दोनों के दिमाग में नहीं आएंगे यार इसके आने से पहले भी तो हमने जनरल रिजर्व बना रखा था, वो तो हम दोनों का हक था ना, इसको क्यों दे। तो इसीलिए वो क्रिएट नाउ ट्रबल, हम आज ये गुल्लक फोड़ते हैं और अपने अपने में बांट लेते हैं। तो ये गुल्लक जो है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे पीएल है, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड पीएल समझते हो, इकट्ठा करा हुआ वो प्रॉफिट होता है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर पीएल होता है तो ये इकट्ठा करा हुआ वो लॉस होता है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है और ये एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। अरे तुम्हारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस 30,000 का है, तुमने कोई, तो मैं क्यों सफर करूं, तुम मेरे आने से पहले इसको बांट लो। कुछ समझ आ रहा है। अब जो तुम्हारे पहले के कर्म है वो तुम अपने सॉर्ट करके रखो भाई, नए के हिसाब से नहीं चलेंगे। तुम्हारा चाहे वो जर्नल रिजर्व हो, वो पीएल हो, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट हो, जो भी हो, उनको क्या करो, अपने कर्मों को अपने क्लीन करके रखो। तो अगर यहाँ पर कोई चीज राइट ऑफ करेंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड पीएल है, क्रेडिट नेचर की है तो क्या होगा, डेबिट टू, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, जो भी है, टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर वही चीज मान लो यहाँ है, पीएल है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई भी है, तो ये डेबिट नेचर का है, इसको क्रेडिट करेंगे, तो ए बी अकाउंट डेबिट टू पीएल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू व्हाटसोएवर फिक्टिशियस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तीनों की ट्रीटमेंट समझ आई, तीनों की ट्रीटमेंट समझ आई, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैसे निकालते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल हो तो बैलेंस शीट में दिखती है, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो तो बाद में नीचे दिखती है, उसको हम G3S गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, रिजर्व्स कुछ भी हो तो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं। मैम जनरल रिजर्व तो ट्रीट करना आता है, इसके अंदर एक टॉपिक कौन से 2 रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसके अलग अलग केसेस थे, किसी को याद है, किसी को भी याद है, गो दैट वीडियो, प्रीवियस वीडियो पे जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन की अलग वीडियो है, IFR की अलग है, प्लीज गो थ्रू दैट। याद आया, फिर भी थोड़ा थोड़ा याद करा। मान लो मैंने गुल्लक बना रखा है 20,000 का और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तोड़ दो, बांट दो, गुल्लक बना रखा है 20,000 का और नीचे कह रखा है कंपनसेशन क्लेम 10,000 का आएगा, 10,000 का क्लेम अलग अलग दो बैलेंस शीट में और बाकी का 10,000 बांट दो। एक वो था कि मतलब क्लेम ज्यादा है, गुल्लक कितने का है 20 का, तो पार्टनर और क्लेम कितने का है 30 का, 10,000 का नुकसान, तो कैपिटल तो बढ़ेगी नहीं उनकी, 10,000 का नुकसान कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में। रिवाइज कराया, पांचों केस समझ आए कि अगर मैम सिर्फ ये लिखा हुआ है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बांट लो, ये लिखा हुआ है और नीचे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि कोई क्लेम नहीं है तो भी पूरा बांट दो, थर्ड कि ये लिखा हुआ है क्लेम दे रखा है 4,000 तो मैम 4,000 क्लेम में डाल दो यानी बैलेंस शीट में दिखेगा और 16,000 बांट दो, बराबर है 20,000 ही और 20,000 का क्लेम है तो कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई पार्टनर कैपिटल को बढ़ेगी नहीं, बैलेंस शीट में एज इट इज हम लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 का रखा है। पांचवा ज्यादा आ गया 20,000 और 30,000 आ गया तो मैम 10,000 का लॉस रीवैल्यूएशन में बुक कर देंगे। इतनी बात याद आ गई, ऐसे ही IFR का, फिर भी वीडियो पे जाओ एंड यू कैन फाइंड दैट। डन, खत्म, तीनों चीज समझ आई। नाउ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऐसे बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे सारे क्या आते हैं, एसेट्स डिक्रीज या लायबिलिटी इंक्रीज, यहाँ सारे क्या आते हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू
अगर भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो और लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हो, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, यहाँ पर सारी खुशियां आते हैं और यहाँ पर सारे गम आते हैं। ये होता है ना डेबिट इज फॉर ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस वगैरह, और इट इज रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। आपने कुछ ज्यादा ही पूरा इमोजी बना दिया यार। रीवैल्यूएशन इज अ तीन टाइप के अकाउंट होते हैं ना, आधा ना पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो एसेट्स लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डन। कोई भी खर्चा है उसको करने को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का, अगर मान लो कोई खर्चा आ रहा है तो भी वो यहाँ आएगा। डन। जो यहाँ पर टोटल आएगा, चाहे यहाँ प्रॉफिट बटेगा या यहाँ लॉस बटेगा। ओल्ड पार्टनर, क्योंकि हमारे सारे पुराने के कर्म है जो सेटल हो रहे हैं, अभी नए के कर्म आए नहीं है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है, बट सब कुछ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में नहीं सब कुछ है तुम्हारे। डन। समझ आया पक्का? ये क्या तुम्हें चारों चीज समझ आई? चारों चीज समझ आई? अब आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी ना डरने वाली बात नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पूरा क्वेश्चन कर लो तुम, लास्ट में होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। पोज करो, मुझे क्वेश्चन दो, मैं तुम्हें वो सिखाती हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सबके मनों में ना हुआ होता है, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कोई हुआ नहीं है। वो कह रहा है तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम क्या करते हो बताना? तुम पहले सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाते हो रिवैल्यूएशन? हाँ बनाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट ए और बी को आ जाता है। हाँ। फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यस। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते बनाते हम उसके साथ साथ क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। करेक्ट। हम सबसे इसके साथ साथ क्या बनाते हैं? हम बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट बनाते हैं। एसेट्स लायबिलिटी। पहली बात, ये बैलेंस शीट हमारे कोर्स में बनानी नहीं है ही नहीं, ठीक है, हमारे कोर्स में बनानी है ही नहीं। स्टिल हम बनाते हैं। अब यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है कि इसकी 3 लाख है, इसकी 4 लाख है। फिर मान लो हमने वो जर्नल रिजर्व, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकाली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करी। मान लो दोनों गुडविल दी हुई है, परचेज गुडविल भी और सेल्फ जनरेटेड भी। परचेज गुडविल क्या करेंगे? राइट ऑफ। परचेज गुडविल यहाँ राइट ऑफ होती है टू गुडविल 10,000 हमने राइट ऑफ कर दी गुडविल। गुडविल राइट ऑफ कर दी। मान ले हमारी गुडविल वैल्यू ऐड भी दी हुई है, तो एंट्री बनी ए डेबिट टू बी 7,000 गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यही बनी। हाइपोथेटिकल केस ले रही हूँ। ए क्या हो रहा है? घट रहा है। ए डेबिट हो रहा है 7,000 से, ए डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट हो रहा है 7,000 और बी क्रेडिट हो रहा है 7,000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ए, यहाँ पे भी लिखेंगे टू बी। ये एंट्री पुट करनी आ गई। गुडविल दोनों ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व दिए हुए वो भी बांट दिए बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। 10,000 15,000 मैंने ज्यादा नहीं दिए, 70,000 30,000 डन, वो भी बांट दिया हमने। है ये कैसे बांटा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अरे 1 लाख का रिजर्व तो ओल्ड पार्टनर 1 लाख का गुल्लक बना हुआ था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो हमने बांट दिया। कुछ भी हमने बांट दिया। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन पॉइंट 1 पॉइंट 2 ट्रीटमेंट, फिर दिस, और ये प्रॉफिट आया मान ले 15,000 20,000 और अरे रेशियो 3 7,000। ऐसे कैसे यार, दोनों का सेम ले आप लाख ही ले लो। 7,000 3,000, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का 7,000 3,000। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है तो ये चीज यहीं खत्म हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है। 3,77,000, 4 लाख 4 30
30 40 4,40,000। इधर देखो हमारा ना 3,77,000 4,40,000 आ गया। टू बैलेंस कैरेट डाउन आया, बताया कितना कितना आया? इतना आ गया। क्वेश्चन ओवर। इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, but what do you mean by adjustment of capital? Adjustment of capital means when the question require कि I want your capital to be this only, I want your capital to be in profit sharing ratio only, I want your capital as it is the capital which is in opening capital। कोई भी एडजस्टमेंट दे दे कि मैं चाहता हूं कि तेरी कैपिटल इतनी हो, या मैं चाहता हूं जितनी भी तेरी कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, मैं चाहता हूं ये, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है? इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्स पार्टनर्स कैपिटल इन सम पर्टिकुलर रेशियो, इन सम पर्टिकुलर अमाउंट, कोई पर्टिकुलर रेशियो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर कुछ भी इतनी ही होनी चाहिए या इसी रेशियो में होनी चाहिए, देन द पार्टनर नीड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। पार्टनर को फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी पड़ेगी, बिकॉज दे वांट कि पर्टिकुलर यही हो। समझ आया? पक्का? अगर मान लो इस क्वेश्चन में कह दे कि उनकी कैपिटल इक्वल होनी चाहिए जो इनकी एडजस्टमेंट से पहले थी, फॉर एग्जाम्पल, तो पहले 3 थी, इसके पास कितनी है? 360, तो कहेगा मैं 60,000 निकाल लेता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 बैंक 60,000, लो 3 लाख हो गई। नहीं समझो? वो भी कह रहे हैं 30,000 निकाल लेता हूं, लो पहले जितनी हो गई। हैप्पी? केस नंबर 2, मैं चाहता हूं जो तुम्हारी ये कैपिटल आई है इन न्यू पीएसआर, कैपिटल किसमें हो? स्माइल ला फेस पे। कैपिटल किसमें हो? न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर 1:1 रहे। अब क्या करेंगे मैम? 3 4 और 3 4 और 3 7 और एक 8 लाख, दोनों की कितनी कितनी होनी चाहिए? 4 ये 40 निकाल लेगा, ये 40 लाएगा। अरे वो तो 40 ये 40 लाएगा 2 बाय बैंक, ये 40 लेकर आएगा, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4 पर भी तो 40 निकाल लेगा और ये 40 निकाल लेगा। दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इफ अगर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वर्किंग नोट में लिखते हैं, अगर किसी की कैपिटल ज्यादा आ रही है तो वो निकाल लेगा, और अगर कम आ रही है, डेफिसिट है, तो वो और पुट ऑन कर लेगा। अब इसमें भी कभी कभी होता है कि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एंट्री होगी ना, वो ना करंट अकाउंट से करना। अगर ये आ जाए वर्ड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो सेम वही अमाउंट बैंक की जगह क्या लिख दूंगी मैं? एज करंट अकाउंट, बस। समझ आया? आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की मैंने सारे एंगल बता दिए। वो कह रहा है मैं रेशियो में कर दो, तो रेशियो में कर दो। वो कह रहा है पर्टिकुलर जो आंसर आया है ना, और जो स्टेटमेंट दी है, सरप्लस है तो निकाल लो, डेफिसिट है तो ले आओ, कुछ नहीं लिख रखा तो बैंक से एंट्री करेंगे, और ये लिख रखा नहीं करंट अकाउंट ओपन करो, तो बैंक की जगह करंट अकाउंट लिख देंगे उस बंदे का। इज एम क्लियर? द चैप्टर इज ऑल। इसके अंदर एक अलग चीज है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। मैम मतलब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और करते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट थी ओल्ड, मतलब चेंज इन पीएसआर से पहले, हो सकता है एडमिशन से पहले, रिटायरमेंट से पहले। तो जनरल रिजर्व यहाँ था 1 लाख का, बांटा है ना मैंने दिशा। गुडविल कितने की थी? 20 की थी, और कुछ था ना? ये हमने ये जब ये था तो हमने बांट दिया, तो क्या नई बैलेंस शीट में मैं गुडविल दिखाऊंगी? नहीं। क्या जनरल रिजर्व दिखाऊंगी? नहीं। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है इन सब की एडजस्टमेंट तो कर दो, बट आई डोंट वांट कि मेरी बैलेंस शीट में चेंज हो वैल्यू। ये तुमने मशीनरी बढ़ाई, मशीनरी घटाई, बिल्डिंग बढ़ाई, और ये सब चेंज आया, ये आया, मैं
नहीं चाहता ये मशीनरी और बिल्डिंग नई वैल्यू पे दिखे, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जैसी मेरी बैलेंस शीट है वैसी की वैसी यहाँ पर आ जाए। तो अब क्या करोगे? I want the book value appears same in the balance sheet. I don't want any change. Then what you will going to do? Simple. हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट में देखेंगे, देखो देखो बताओ पार्टनर को मिलना क्या है, वो प्लस, पार्टनर की पॉकेट से जाना क्या है, माइनस, मिलना क्या था, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1 लाख मिलना था, प्लस गुडविल जानी थी, माइनस प्रॉफिट मिलना था, प्लस मान लो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो, हमने साइड में लिख लिया, लिख लिया 1 लाख प्लस 10,000, 1 10, 1 10 में से 20 गए 90, मोटा मोटी सारा अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होता है 90 का फर्क आता है ना, 90,000 को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट दो। रिपीट, इस 90,000 को एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 90,000 को हम बांट देंगे, मान लो 90,000 का जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जो भी आई होगी उसमें बांटेंगे, 9 1 9 10 ये रेशियो चेंज इन पीएसआर की वजह से 90,000 का फर्क आया और उसके कारण तुम्हारा 20,000 का लेने देने में वो आएगा, ये एंट्री पास कर दी। अब न्यू बैलेंस शीट में हम ये सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। हम यहाँ पर ये नहीं बांटेंगे, हम यहाँ पर ये नहीं बांटेंगे, हम यहाँ पर ये नहीं बांटेंगे, सिर्फ ये एंट्री पास करेंगे। समझ आया? और इसकी बताऊं कौन सी इलस्ट्रेशन है? Should I tell you? This illustration is, I think, 22 illustration, 22 illustration, 17 illustration। illustration 17 देखो, वो कह रहा है, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?